मखसूस नशिस्तों के केस पर आज भी समाअत हुई है। सलीम बुखारी साहब, आप मुझे ये बताएं कि आपको ये समाअत किस तरफ जाती दिखाई दे रही है? देखिए, ये हर गुजरते दिन के साथ कॉम्प्लेक्स होती जा रही है। अगर हम इसकी बुनियाद को पकड़े तो इलेक्शन कमीशन ने एक फैसला दिया जिसके खिलाफ पीटीआई जो है वो पेशावर हाई कोर्ट में चली गई। पेशावर हाई कोर्ट में वो इसलिए गए कि वो जब भी वहां गए रिलीफ मिल गया। सही। मगर अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि इसके मुकदमे में इस मामले में उनको रिलीफ नहीं मिला और पेशावर हाई कोर्ट के 5 जजेस के बेंच ने इलेक्शन कमीशन का फैसला अपहोल्ड कर दिया। जी। ठीक है, उसके खिलाफ अपील दायर की गई सुप्रीम कोर्ट में, जिसको पहले 3 जजेस ने सुना, आपको याद होगा, चीफ जस्टिस और 2 और जजेस। उन्होंने भी पेशावर हाई कोर्ट के और इलेक्शन कमीशन के फैसले को बरकरार रखा। उसके बाद आई ये रिव्यू पिटीशन जो अब प्रोसीडिंग चल रही है जी। ये उस रिव्यू पिटीशन के तहत है। एम आई क्लियर? यस। अच्छा, अब ये मामला बजाय इसके कि उस हद तक महदूद रहता, हर नई प्रोसीडिंग्स के बाद इसके नई डायमेंशंस खुलती जा रही है। पहली बात तो एक तासुर हमने जिसका कल भी जिक्र किया था वो ये कि ऐसे लगता है जैसे जजेस में इख्तिलाफ राय है, और वो लगता नहीं है, वो है। सही। कुछ जजेस ये हैं जो ऐसे हैं जो ये समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन ही का फैसला गलत था। वो समझते हैं कि पीटीआई के साथ इलेक्शन कमीशन ने बहुत ज्यादती की। एक फ्लिम्जी बुनियाद के ऊपर उनको मेन इलेक्टरल प्रोसेस से बाहर रखा। इनमें जस्टिस अतर मिनरा साहब हैं, जस्टिस मुनीर अख्तर साहब भी सवाल पूछ रहे हैं, जस्टिस जमाल मंदोखिल साहब भी सवाल उठा रहे हैं, मंसूर अली शाह साहब ने भी सवाल उठाए हैं, उनके कोर्ट्स की तरफ भी चलेंगे। तो एक फुल कोर्ट सुन रही है। आप ये देखिए कि ये बहुत बड़ा तारीखी वाक़या है जी। कि 13 जजेस के ऊपर मुश्तमिल फुल कोर्ट जो है वो इसकी पिटीशन कर रहा है। और जैसा मैंने कहा कि हर रोज़ एक नई बात सामने आ जाती है। अब क्या है, पहली बात तो ये है कि चीफ जस्टिस साहब का मौक़िफ़ ये है कि हम ना तो ख्वाहिशात पर जाएंगे, ना मफरूज़ात पर जाएंगे, और ना ही हक पर जाएंगे, हम जाएंगे आइन पर। तो स्टेटेड पोजीशन तो बहुत वैलिड है जी कि अगर आइन के मुताबिक कानून मौजूद है जिसके तहत फैसला होना चाहिए तो फिर इधर उधर की बातें करने का कोई फायदा नहीं है। ये हमारे चीफ जस्टिस साहब की स्टेटेड पोजीशन है। बुखारी साहब, कल भी ये स्टेटमेंट सामने आई थी कि इलेक्शन कमीशन ने तो जो भी किया आइन के तहत किया, तो फिर मामला क्या है? करेक्ट। देखिए, बात ये है, जैसा मैंने कहा कि जो नई दरफुंतनियाँ खुल रही हैं, जो नई नई चीज़ें ऐड होती जा रही हैं, ये मामला फैलता जा रहा है। इनिशियली ये ख्याल था कि शायद 2-3 समातों में, मैक्सिमम 3 समातों में ये मामला तय हो जाएगा। इसका इजहार भी किया था चीफ जस्टिस साहब ने, अगर आपको याद हो, कि ये आखिरी, इससे पहली वाली जो पेशी है इसका ऐलान करते हुए उन्होंने कहा था कि बस अब बहुत हो गई है, हम अगली पेशी पर कोशिश करेंगे कि इसको सम अप कर दें। वो नहीं हो रहा सम अप, इसलिए फैलता जा रहा है कि वो फैलता जा रहा है, और जूं जूं वो फैलता जाएगा उतना ही इसको समेटना मुश्किल होता जाएगा। ये बात याद रखिए। पीटीआई का ख्याल ये है कि हमें अदालत के फैसले के नतीजे में न सिर्फ ये कि अपना चोरी शुदा, जो वो कहते हैं चोरी शुदा मैंडेट वापस मिल जाएगा, बल्कि हमें ये सारी मखसूस नशिस्तें भी मिल जाएंगी। एंड दिस इज़ हाउ दे थिंक वी विल बी 2/3 मेजॉरिटी पार्टी, जो खान साहब की ख्वाहिश के एन करीब है। अगर आपको याद हो, इन्हें क्या ये अपना आखिरी दरबार इलेक्शन से पहले उन्होंने कहा था कि हम 2/3 मेजॉरिटी लेंगे, जी। अगर ना मिली तो हम दोबारा इलेक्शन कराएंगे। ये उन्होंने अपने दौरे इक़्तिदार में भी कहा था, जब उन्होंने अब ये अपनी हुकूमतें ख़त्म की थी, जब उन्होंने असम्बलियाँ तोड़ी थी, याद है ना आपको? जी। वो 2/3 का ख्वाब चूँकि पूरा नहीं हुआ, लिहाजा ये इलेक्शन रिजल्ट तो उनको सूट करते ही नहीं है। ये तो हमने कल भी सुना ना, फजलुर रहमान साहब का भी यही मुतालबा है। अब फजलुर रहमान साहब वाली बात भी फैलती जा रही है। अब आज देखा, आज का जो रिएक्शन है हमारा फजलुर रहमान का, कि वफूद तो आते हैं लेकिन फिर पता चलता है कि बात बिल्कुल ही उलट हो रही है। यानी जहाँ से फ्रॉम वेयर द पावर इज़ डिराइव्ड, वहाँ से कुछ और आ जाती है। उन्होंने काफ़ी गिला किया आज उन्होंने। एनीवे, दूसरी बात यह है कि अगर हम ये जवाज़ मान लें जो चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं कि फैसला केस के मेरिट्स पर आइन के मुताबिक होगा, लेकिन दूसरी तरफ तवक्कात क्या है? जी, दूसरी तरफ तवक्कात ये है कि जिस तरह उमर अता बंदयाल साहब की अदालत में होता था कि हेल विद आइन, जो फैसला आपको चाहिए ऐ पे आ जाए, पंजाबी समझिए ना, ऐ पे आ जाए। और ये एक दफ़ा नहीं हुआ। गुड टू सी यू से शुरू करें बात पर, तो समझ नहीं आती कहाँ से शुरू करें। उनको मेहमान बनाने से शुरू करें, उनके अदालत के अहाते में बैठे हुए उस फेमस वीडियो की बात करें,
जिसमें उन्होंने कहा था कि देख लिया ना आपने मुझे पकड़ के, लगाओ दोबारा मुझे हाथ, इससे भी बदतर होगा, याद है ना? याद है। आप कहते हैं वो तो हमारे बंदे थे ही नहीं। एनीवे, जो बुनियादी बात है वो ये है कि उन्हें ये तवक्को नहीं रखनी चाहिए कि जनरल बाजवा का दौर दोबारा आएगा और उनको अदालतों से उसी तरह के रिलीफ मिलेंगे जिस तरह के मिलते रहे हैं। मुकदमा किसी न किसी मंतकी इंजाम पर पहुंचेगा, सही। ये तो मुझे तवक्को है, क्योंकि चीफ जस्टिस साहब अब ख्वाहिशात पर या मफरूज़ात पर या ये सो कॉल्ड हक की बात के ऊपर तो केस का फ़ैसला नहीं होने देंगे। आपको याद है जो चीफ जस्टिस साहब जाने जाते हैं अपने टेढ़े फैसलों के लिए आपको याद है हुदैबिया पेपर मिल का फ़ैसला, उन्होंने न सिर्फ ये कि फ़ैसला दुनिया भर की तवक्को के ख़िलाफ़ किया था, बल्कि उसके ऊपर ये मोहर भी ज़ब्त कर दी थी कि इसके ऊपर आइंदा बात भी नहीं होगी, और नहीं हुई। उसके बाद आ जाइए फैज़ाबाद धरना केस। बुखारी साहब, अगर इलेक्शन कमीशन की तरफ से गलती को कंसिडर कर लिया जाए कि हो गई उनसे गलती, तो फिर ये सीटें कहाँ जाती हैं? देखिए, गुजारिश ये है, आपके पास दो क्राइटेरियन हैं, एक आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन है, दूसरा आपके पास इलेक्शन रूल्स हैं। इलेक्शन रूल्स ये कहते हैं कि अगर किसी पार्टी ने टाइम से अपनी फहरिस्तें नहीं दी हैं मखसूस नशिस्तों के लिए और ख़वातीन की नशिस्तों के लिए, तो ही इज़ नॉट एंटाइटल्ड, दैट आई एम सॉरी, दैट पार्टी इज़ नॉट एंटाइटल्ड। यहाँ पर तो दे आर नॉट एंटाइटल्ड। ठीक हो अब गया? दूसरा केस। पहली बात तो ये कानूनी नुक्ता तय हो गया। जी। दूसरी बात यह है कि आप पार्लिमानी पार्टी हैं या नहीं हैं। आप सुन्नी इत्तेहाद को पार्लिमानी पार्टी इसलिए नहीं कह सकते कि उसके तो सरबराह तक ने अपनी पार्टी के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन नहीं लड़ा। क्या इस बुनियाद पर हम ये चीज नहीं, मतलब certify कर सकते ये हैं? बुनियाद जो है असूलों के ऐन मुताबिक है ना। अच्छा। आप पार्लिमानी पार्टी के तौर पर इलेक्शन ही नहीं लड़े, लिहाजा आप नेशनल असेंबली के अंदर पार्लिमानी पार्टी नहीं है, आप आज़ाद हैं। सर, लेकिन इसमें हम ये भी तो अच्छा। देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन को कहा जा रहा है कि उनकी गलती है, उन्होंने कैसे निशान छीन लिया वगैरह वगैरह। देखिए, ये तो स्प्लिट ओपिनियन है ना, ये सारे जजेस के मुतफिक राय हो तो फैसला ना हो जाए। एग्जैक्टली। तो उसके ऊपर तो अपनी अपनी तौजीहात के मुताबिक बात की जा रही है। मेरा ख्याल ये है कि ये अभी और कॉम्प्लेक्स होगा ये इशू, ये इतनी जल्दी रिजॉल्व होने वाला नहीं है। ये अगर तवक्को की जा रही है कि शायद अगली पेशी पे इसका फैसला हो जाएगा, तो आई विल बी वेरी सरप्राइज्ड अगर होगा, क्योंकि ये इतना खुल चुका है कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। ठीक है जी, अब आ जाइए जनाब, ये जो रिव्यू पिटिशन है ये आने वाले वक्तों के लिए भी बहुत सारी चीज़ें तय कर देगी, लेकिन चीफ जस्टिस साहब एक बात पे अड़े हुए हैं और मैं उनको सलूट करता हूँ। वो कहते हैं आइन पर फैसला नहीं, वो कहते हैं कि हमारा काम आइन को रीराइट करना नहीं है, हम कानून नहीं बना सकते, जैसा कि होता रहा। मैंने आपको मिसाल दी उमर साहब की, साकिब साहब की कोर्ट जो थी, आसिफ सईद कोसाई कोर्ट थी, वो करते रहे ना सब कुछ अपनी मर्जी से, जो फैसला आया दिल में वो कर दिया, ऐसी की तैसी कॉन्स्टिट्यूशन की, ये तो होता रहा है ना। उसने ये नहीं होने देना जिसका नाम काजी फायजी सा है, ठीक है, एंड ही विल रेजिस्ट इट टू द कोर। और मेरे ख्याल से अगर आप लॉजिकली देखें इसको, तो आइन बनता काहे के लिए है, रूल्स काहे के लिए बनाए जाते हैं, टू बी फॉलोड। ठीक है, दूसरी बात यह है कि इसके अंदर जो हम एक रट लगाए रखते हैं, पार्लियामेंट सुप्रीम है, पार्लियामेंट सुप्रीम है, पार्लियामेंट की बालादस्ती, तो लॉ उन्हीं को बनाने दीजिए ना, आप बैठ के अदालतों में कानून ना बनाएं। ये है मौक़िफ़ चीफ जस्टिस का, और मैं समझता हूँ कि दिस इज़ ए रिस्पेक्टेबल स्टांस टेकन। लेकिन अब थोड़े से जजेस के रिमार्क्स का हमने कहा था कि हम हवाला देंगे ज़रूर जी। चीफ जस्टिस की पोजीशन तो मैंने आपको स्टेट कर दी, लेकिन आज मैं इस बात पे हैरान हूँ कि उन्होंने ये कहा कि इलेक्शन कमीशन ने भी संगीन खिलाफ वर्जी की आइन की। हरचंद की उसकी तफसील मेरे पास नहीं है, लेकिन चीफ जस्टिस का ये रिमार्क्स जो है ये मामले को मतलब है फैसले के करीब ले जाएगा। अगर ये संगीन खिलाफ वर्जी है भी, तो पूरे इलेक्शन जिसने रहना है 5 साल, सस्टेन करना है 5 साल, तो उसमें इतनी बड़ी जमात के साथ एक ज्यादती कंसिडर होगी वो, अगर इलेक्शन कमीशन ने देखिए इसी के हवाले से अब नए इलेक्शन की बात होनी शुरू हो गई है ना। मौलाना फजल रहमान कह रहे हैं, एएनपी कह रही है कि जी फ्रेश इलेक्शन करवाएंगे इलेक्शन अगर इलेक्शन कमीशन गलत साबित होता है तो। देखिए, अगर इलेक्शन कमीशन की गलती को सुप्रीम कोर्ट मोहर लगा देती है उसके ऊपर कि यस ये हुआ है, तो इलेक्शन तो उनके अब्बा को भी कराने पड़ेंगे। मतलब फिर तो कोई चारा नहीं है ना। जब अगर सुप्रीम कोर्ट ये कह दे कि जो इलेक्शन हुए हैं वो नल एंड वाइड हैं, उनमें संगीन खिलाफ वर्जियाँ हुई हैं, तो मामला तो नए इलेक्शन की खजाने पहले खाली हैं
और हम एक नए इंतखाबात की तैयारी भी साथ ये साथ ये अयाशी तो हमने कई दफ़ा फरमाई है ना। आप देखिए ना, 3 हुकूमतें आपने तोड़ी नून लीग की हाफ वे, 2 तोड़ी आपने पीपल्स पार्टी की हाफ वे। तो ये इस अयाशी के तो मुर्तकब हम होते रहे हैं, तो लेकिन अवॉइड करना चाहिए। लेकिन जितना कंट्रोवर्शियल ये इलेक्शन हो गया है अब, नेशनली भी और इंटरनेशनली भी, तो मुझे ये लगता है कि मिड टर्म इलेक्शन की तरफ जो है किसी न किसी सूरत में हम बढ़ते रहेंगे। सर, ये जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के रिमार्क्स के बारे में क्या कहेंगे? देखिए जनाब, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का कहना है कि ये किसी पटवारी की ज़मीन का तनाज़ा नहीं है जो सिर्फ अपील तक महदूद रहे। यानी वो कह रहे हैं कि हमें जो अपील है, जो रिव्यू पिटिशन है, इससे बियॉन्ड जाना पड़ेगा। रास्ता तलाश कर रहे हैं वो नई चीज़ों को बीच में लाने का। अतर मिल्ला साहब के रिमार्क्स जो आपने देख लिए कि इलेक्शन ने एक सियासी जमात को इंतखाबात से बाहर कर दिया। बुखारी साहब, बात तो यहीं पर है कि ये सिलसिला भी रुकता नजर नहीं आ रहा और बिल्कुल इसके अंदर कोई अर्ली फैसला मुझे दिखाई नहीं देता। सर, लेकिन एक मसला हमें रुकता हुआ दिखाई दे रहा है और वो इसराइल की जो गजा में बर्बरियत जारी है, इंशाल्लाह ये रुके। इस पर करते हैं बात।